हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फील लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो जैसा कि मैंने आपको जब इक्विलिब्रियम यूनिट चालू ही हो रही थी, केमिकल इक्विलिब्रियम जब अपन पढ़ रहे थे, मैंने आपको बता दिया था कि इस चैप्टर में ये दो आयोनिक और एक केमिकल इक्विलिब्रियम बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाओगे तो उद्धार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए वापस से अपन कुछ और क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। भले ही वो कुछ पुराने क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वो अपने आज के भी लगेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन AIEEE में आया हुआ था। देखो यहाँ पर क्या है, 2003 में ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसकी एक खासियत मैं बताऊंगा आपको जल्दी से। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो सबसे पहले अपन मार्क क्या करते हैं, नॉट ट्रू को। भैया देखो, सबसे पहले इस पे ही मार्क कर रहे हैं, नॉट के ऊपर। ठीक है, चलिए, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल लिख दो भैया, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 ही होता है। क्यों, कैसे पता सर? कितनी बार तो निकाल चुके हैं कि अगर मेरे पास POH गिवन है और PH निकालना है तो मैं यही इक्वेशन पुट करूंगा। तो मैं क्या कर देता था, PH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। सेम विथ अगर मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास अगर POH नहीं है तो PH गिवन है, तो कहाँ से निकाल देते, 14 माइनस PH करके। तो ये वाली बात एकदम सही है, लेकिन हमें नॉट ट्रू वाली करनी है, ये तो ट्रू है। चलिए आगे। The pHa of 1 into 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl is 8। अब देखो खास की बात, ये वाला सेम पॉइंट 2023 मतलब पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। समझ रहे हो ना, ये वाला सेम पूछा गया था। चलो अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। और उसका आंसर क्या आया था पता है क्या? अभी नहीं पता, चलो सॉल्व करते। देखो यहां पर लिखा है PH, ये नीचे नहीं लिखना, ऊपर ही लिखना। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मोलर। ठीक है, और हम सभी जानते हैं क्योंकि HCl है, और अगर HCl है तो ये क्या है, एसिड है। और अगर एसिड है तो 7 से pH कम आना चाहिए। 7 से जो है आपका जो pH जो है वो क्या आना चाहिए भैया, कम आना चाहिए। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये बात तो अगर थोड़ी थोड़ी मन में आ रही हो कि ये क्वेश्चन गलत है, ये पॉइंट गलत है, तो अपन बिल्कुल सोचेंगे, इसके ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करते हैं, आ जाओ। PH हमको देके रखा है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या, PH इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 8। अगर 1 ना लिखूं तो चलेगा ना? ठीक है सर, चलेगा, है ना। अब सॉल्व करते हैं। अगर PH 10 की पावर माइनस 8 है, वो भी HCl का, ठीक है, तो मैं यहां पर अगर आपसे पूछ रहा हूं कि H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो कितना होगा भैया बताओ। देखो ये होगा H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 8 ही होगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि HCl एक ही तो H प्लस देगा, एक ही देगा, तो इसलिए उसका कंसंट्रेशन भी सेम ही होगा। यहां पर समझ में आ गया। लेकिन बात सर ये आती है कि 10 की पावर माइनस 8 इज वेरी 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 क्लोज टू, वेरी वेरी क्लोज टू, मैं यहाँ पे लिख दूं इक्वल, लगभग, है ना। इक्वल होता नहीं है, बता रहा हूं, सिमिलर लिख देता हूं ऐसे, 10 की पावर माइनस 7। सर ये क्यों लेके आए, ये क्यों आया? अरे 10 की पावर माइनस 7 कहां से आता था, पानी भी तो H प्लस देता है। इधर आओ, देखो देखो, ये जो आपका क्या है, H2 है, ये भी तो क्या होगा भैया, H प्लस देगा और OH माइनस देगा ना। ठीक है, तो इसका H प्लस भी काउंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इसके बहुत पास में है। आपको केस 3 याद आ रहे होंगे, 3 केस पढ़ाए थे मैंने। 10 की पावर माइनस 6 के इक्वल हो, 10 रेज टू द पावर माइनस 6 के क्या हो, इक्वल ना हो, ग्रेटर हो और एक लेस हो। मैंने 2-3 केस पढ़ाए थे आपको। ठीक है, अगर वहां पे एक ग्रेटर है तो नेग्लेक्ट कर दो इसको। जैसे कि 10 की पावर माइनस 2 हो, 10 टू द पावर माइनस 1 हो, 10 टू द पावर माइनस 3 हो, तो ये क्या है, ये इससे बड़े हैं, तो उसको नेग्लेक्ट कर दो। लेकिन यहां पर नहीं कर सकते, यहां पर नहीं कर सकते। क्यों? लगभग पास में है। तो क्या होगा, अब सुनो, H प्लस का कंसंट्रेशन अगर मैं निकालूं, H प्लस टोटल लिखेंगे अब अपन सॉल्यूशन के अंदर, कितना हो जाएगा, जो H प्लस का कंसंट्रेशन हमको गिवन है प्लस जो H प्लस का कंसंट्रेशन हमको पानी के द्वारा मिल रहा है, तो H2 लिख देता हूं।
ठीक है, समझ में आ गया ना। अब ये सॉल्यूशन में जाएगा पीएच निकालने के लिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर पुट करते हैं। तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो मेरे पास कितना आ रहा है, वो आएगा 10 की टू द पावर -8 प्लस 10 टू द पावर -7। 10 टू द पावर -8 मैंने कॉमन ले लिया तो 1 + 10 बचेगा, मतलब 11 × 10 की पावर -8 मुझको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फॉर्मूला बन गया है, देखो सभी बहुत बार बताया है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको पीएच में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, माइनस लॉग का इंटू करेंगे। तो माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन को मैं लिख रहा हूं पीएच। कुछ गलत तो नहीं करा ना, कुछ गलत तो नहीं है ना। माइनस लॉग H प्लस के कंसंट्रेशन को मैं पीएच लिख सकता हूं। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग का जरा इंटू करना, तो कितना आएगा देखो, माइनस लॉग 11 × 10 टू द पावर -8। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, वो ये बताई थी कि अगर आपको कुछ भी, देखो हाईलाइट करता हूं मैं, अगर आपको जहां पर भी ऐसा ये जो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -8 या फिर उससे ज्यादा दिख जाए, ऐसा मतलब आपको प्लस करना पड़े, तो उसका आंसर फिक्स ही आता है, लगभग 6.9 pH के लगभग ही आता है। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करके देख लेना जरा कितना आता है, बताओ। 8 यहाँ पर सामने 8 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर -11 कर देना log 11, कितना ही आएगा मैं बता रहा हूँ, जो pH आएगा ना आपका वो लगभग 6.9 के करीबन ही आएगा। और अगर 6.9 आ रहा है तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये 7 से भले ही थोड़ा कम है, लेकिन कम तो है ना, 7 से थोड़ा कम तो है ना 6.9, और हम सभी जानते हैं 7 से कम है तो वो एसिडिक है। तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट बिल्कुल ही गलत है, नॉट ट्रू, एंटी हो गया ये। चलो तीसरे देखते हैं। 96500 coulombs of electricity when passed through CuSO4 solution deposit 1 gram of equivalent of copper at the cathode। ठीक है, देखो कॉपर, यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अब पेन थोड़ा सा चेंज हो जाए, ध्यान से देखना। ये क्या है, CuSO4 है, क्या देगा ये, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। कैथोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव ही होगा, है ना, तो ये प्लस किस पे जाके डिपॉजिट होगा, कैथोड के ऊपर होगा, तो मैं लिख सकता हूं बिल्कुल ये सही है। ठीक है, फैराडे वाला केमिकल में पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये वाला। ठीक है, चलो आगे। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 इज HPO4 2 माइनस। हा यार, ये वाला आप करके दिखाओ एक बार। देखो पहली बात तो कॉन्जुगेट बेस की थ्योरी किसने दी थी, ब्रॉन्स्टेड से आई थी कि अर्नियस से आई थी? चलो ये वाले से समझ जाओगे। अगर मैं ये बोलूंगा बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, सही है। एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो H प्लस को क्या करेगा, रिलीज करेगा, सही है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, H2PO4 जो कि कितना है, 2 माइनस है, एक ही माइनस है, ये क्या कर रहा है, देखो क्या बोल रहा है, द कंजुगेट बेस ऑफ, ये इसका बेस क्या होगा, यहां पर HPO4 2 माइनस होगा। ये कब बनेगा, जब 1 प्लस रिलीज होगा, तभी बन सकेगा ये। अरे भैया देखो ना, साफ तब दिख रहा है, एक H प्लस रिलीज होगा तब जाके तो ये बनेगा, एक H प्लस इसमें जोड़ के देखो तो ये क्या हो जाएगा, H2PO4 1 माइनस, क्योंकि एक एक्सेप्ट कर लेगा वो। ठीक है, तो मैं ये देख पा रहा हूं, ये जो है ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो ये एसिड है। ठीक है, तो देखो द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस इज HPO4 2 माइनस। अब बताओ ये क्या करेगा, जब एक्सेप्ट करेगा तब जाके ये बनाएगा। ठीक, अब ये वाली चीज आपके ऊपर है, मुझे ये बताओ कि क्या ये एसिड है, ये बेस है, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, या ये एसिड है और ये बेस है। पूरा क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है, बस आपको इतना सा बताना है, और बताना है कि द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस, इसका बेस क्या ये होगा, क्या इसका बेस ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो सिर्फ सिंपल सा था। आंसर कौन सा है अपना, ये वाला तो एकदम ही गलत है, और ये वाला आप चेक करने वाले हो। ठीक है ना, ये वाला मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में बताया, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। चलो लॉजिकल क्वेश्चन एक 2003 में पूछा गया, फिर से IEEE
प्रॉब्लम नंबर 2, व्हेन रेन इज, देखो ये क्या लिखा हुआ है, व्हेन रेन। अब ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, क्यों? तब से अपन किसकी बात कर रहे थे, एसिड बेस ये सब, अब पानी गिर रहा। द रेन इज अकम्पनीड बाय अ थंडरस्टॉर्म, द कलेक्टेड रेन वाटर विल हैव अ pH वैल्यू। चलो भैया क्या हो रहा है कि पानी गिर रहा है, अब वो एक जगह पे मैंने उसको कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, एक जगह पे वो रुक गया है, कलेक्ट कर लिया है, उसका pH क्या होगा? चलिए, स्लाइटली हायर देन दैट व्हेन द थंडरस्टॉर्म इज नॉट देयर। ठीक है, ये क्या होगा, ये बोल रहा है कि थोड़ा हायर होगा जब तक थंडरस्टॉर्म नहीं था। अनइन्फ्लुएंस्ड बाय ऑकरेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डस्ट इन एयर, ये किस पे डिपेंड करेगा, डस्ट और एयर के ऊपर, ठीक है। स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ रेन वाटर विदाउट थंडरस्टॉर्म, अब जब पानी नहीं गिरा होगा और जब गिर चुका होगा तो जो गिर गया है पानी उसका pH ज़्यादा होगा, समझो तो, ठीक है। अपन इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मेरे पास एक ऐसा क्या है, वेसल है ना, यहाँ पर अभी जो है वो पानी नहीं गिरा है, मतलब थंडरस्टॉर्म नहीं हुआ है, तो इसके अंदर कुछ तो पानी आ चुका है भाई, कुछ तो पानी यहाँ पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये वो वाला मूवमेंट है जहाँ पर आपका थंडरस्टॉर्म आ चुका है और पानी यहाँ पर कलेक्टेड है, वही उसका ही पानी यहाँ पर कलेक्टेड है, ठीक है। तो मैं इसको अलग कलर से थोड़ा सा शो करता हूँ, इधर से ऐसे, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि इससे और इसमें क्या फ़र्क आया होगा, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ। थंडरस्टॉर्म मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कड़की गड़गड़ गड़गड़ गड़ है ना, तो अब यहां पर क्या हो रहा होगा भाई, क्योंकि जब बादल जो हैं क्या हो रहा है, वो पानी गिरा रहा है, पानी गिरा रहा है ना, और यहां पर साए साए हवा चल रही है ऐसी, यो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। देखो मजाक नहीं है, मस्त समझेंगे। ये बादल है, ये पानी गिरा रहा है, और यहां पर क्या हो रही है आपकी, ऐसी 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 बिजली कड़क रही है, ठीक। अब देखो समझते चलो, एक नंबर, देखो आ जाओ, यहां पर हो रहा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्यों, बिजली कड़क रही है। यहां पर चल रही है हवा, हवा मतलब एयर मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसके अंदर होगी N2 की मात्रा बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ O2 तो होगा ही होगा क्योंकि अपन भी ब्रीथ कर रहे हैं। अब यहाँ से गिर रहा है पानी मतलब H2O, और इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, बादल तो पानी गिरा रहा है तो गिरा रहा है। अब समझते हैं, अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की मदद से, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ तो रिएक्शन होगी, क्या होगा भैया, N2 जो है और यहाँ पर O2 रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की मदद से, NO बना लेगा, 2 NO, ठीक है। अब ये जो 2 NO बने तो बने, लेकिन बहुत सारा हवा चल रहा है, ऑक्सीजन की मदद से ये बना लेगा 2 NO2। अब 2 NO2 बना तो बना, जैसे ही पानी गिरा उसने H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, HNO3। कोई भी रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस नहीं है, पहले बोल दिया, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट को समझो बस। देखो यहाँ पर क्या हो रहा, बहुत सारी गैस चल रही है, यहाँ पर डिस्चार्ज है, रिएक्शन कर लिया, ये बन गया। जैसे ही ये बना, बहुत सारा हवा है, O2 है, रिएक्शन करके 2 NO2 बना लिया। जैसे ही रिएक्शन करा वाटर के साथ तो देखो नाइट्रिक एसिड बन गया। और नाइट्रिक क्योंकि नाम में ही एसिड है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। देखो इसके नाम में ही क्या है, नाइट्रिक एसिड। एसिड को अंडरलाइन करने का, pH इसका क्या होगा, कम होगा, किससे, 7 से। तो क्योंकि वाटर का pH लगभग 7 होता है, ये एसिड है, तो यहां पर देख लो ऐसा होगा। देखो रेन वाटर बिफोर थंडरस्टॉर्म, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं H2O BT बिफोर थंडरस्टॉर्म, इसका जो pH होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, H2O के pH से आफ्टर थंडरस्टॉर्म। ज्यादा मतलब समझ गए ना, यहां पर क्या होगा, इसका pH 7 होगा, इसका pH लगभग एसिडिक होगा, और नाइट्रिक एसिड है तो मैं लगभग 3.5 के करीबन मान लूं, इसके करीबन मान लिया मैंने, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब ये क्या हो गया, स्लाइटली एसिडिक हो गया। तो अब पॉइंट्स को वापस पढ़ेंगे, स्लाइटली हायर देन
दैट व्हेन द थंडरस्टॉर्म इज नॉट देयर, हायर तो हो ही नहीं सकता, बेसिक हो जाएगा वो। अनइन्फ्लुएंस्ड बाय ऑकरेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म, अरे ना। विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डस्ट इन द एयर, डस्ट की कहां बात आ गई, मिक्सचर की, गैसेस की बात आती। चलो, स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ रेन वाटर विदाउट थंडरस्टॉर्म, बिल्कुल सही, डी वाला आंसर सही होगा। आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के बाद। चलो 2002 की बात करते हैं क्वेश्चन की, है ना। यहां पर क्या है, स्पीसीज यहां पर आपको दी गई है, एक्टिंग एज अ बोथ ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस, मतलब H प्लस ले भी और H प्लस दे भी, इसके बारे में बात करनी है। Na2CO3 दिया हुआ है, HSO4 माइनस दिया हुआ है, और यहां पर NH3 दिया हुआ है, और यहां पर OH माइनस दिया हुआ है। अब बताओ कौन सा स्पीसीज, एस लगा हुआ है, वो हो सकता है इससे ज्यादा हो, यहां पर आपका ब्रोंस्टेड एसिड और बेस की तरह रिएक्ट करेगा। देखो हम सभी जानते हैं, अगर आपको ऐसा दिख जाए HSO4 माइनस, ऐसा दिख जाए HCO3 माइनस, ऐसा दिख जाए, इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, ये जब अपना H प्लस देगा, H प्लस क्या कर रहा है, दे रहा है, और जब इसने H प्लस दिया ये बन जाएगा SO4 2 माइनस। ठीक है, जब ये क्या करेगा, H प्लस लेगा, H प्लस लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे अच्छी चीज, अच्छा एसिड H2SO4। ठीक है, अब सुनो, क्योंकि ये H प्लस ले रहा है तो कॉन्जुगेट ले रहा है, लेगा कौन, बेस, तो ये बेस हो गया। ये H प्लस दे रहा है तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। कुछ गलत है, ठीक है, तो मैं ए के ऊपर अंडरलाइन वो कर देता हूं, ऐसा मार्क बार लगा देता हूं, बोल सकते हो, तो मैं एसिड बोलता हूं उसको। ठीक है, अब अगर इसमें ऐसा दिया होता, इसमें भी सेम चीज होती, कैसी, ये जब H प्लस दे देता तो CO3 2 माइनस बनता, यहां पर अगर H प्लस ले लेता तो कार्बोनिक एसिड बनता, H2CO3 बन जाता। अब कई कई केस में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि NH3 जो है, NH3 कैसा दिखता है, ये जब H प्लस क्या करेगा, दे देगा तो NH2 माइनस बनेगा, और जब ले लेगा तो NH4 प्लस बनेगा। ठीक है, तो इसने ये क्या करा है, इसने H प्लस को ले लिया है, ये ले लिया है, लोन पेयर है ना, ले लिया उसने। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस की तरह, बेस ही तो एक्सेप्ट करता है ना, बेस ही तो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, अब देखो इसने H प्लस दे दिया तो ये कैसा बन गया, NH2 माइनस बन गया। ठीक है, तो दो तरीके से ऐसा देखा गया है। एक और सुन लो, एग्जाम्पल अपन पढ़ ही रहे हैं तो और देख लेते हैं। एक और है आपका H2O करके, एक पता नहीं कौन सा तो मॉलिक्यूल है, मुझे भी नहीं पता, ये बहुत चलता है। ठीक है, अभी देखो कमेंट आएगा 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग। ऐसे नहीं, देखो H2O क्या करेगा, H प्लस जब ले लेगा ना तो हम सबको पता है ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और H प्लस जब दे देगा तो OH माइनस बनाता है। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी कि जो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो Na2CO3 तो नहीं करता है, OH माइनस अकेला थोड़ी करेगा। OH, अब ऐसा नहीं कर देना कभी भी कि अगर OH माइनस है, ठीक है सर, ये H प्लस दे देगा तो O2 माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर अगर H प्लस ले लेगा तो H2O बन जाएगा। ऐसा मत करना, ठीक है ना, ऐसा मत करना, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये होते हैं सब। ठीक है, तो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं, तो इनको ज़रा मैं लिख भी देता हूँ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ठीक, इसका नाम बस नहीं पता मुझे। चलो अब आगे चलते हैं। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अपन ने कौन सा है, यहाँ पर दिया गया है वीक एसिड, pKa ऑफ अ वीक एसिड एंड pKb फॉर अ वीक बेस। ठीक है, R 3.2 एंड 3.4 रिस्पेक्टिवली, द pH ऑफ देयर सॉल्ट का pH क्या होगा सॉल्यूशन के। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं, मुझे यहां पर दिख रहा है वीक एसिड, वीक बेस और सॉल्ट वाला कंडीशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, याद है क्या सभी को, कि अपन जब पढ़ रहे थे सॉल्ट कैसे बनती है, सॉल्ट। ठीक है, तो वहां पर अपन ने पढ़ा था वीक एसिड प्लस वीक बेस
जब ये सॉल्ट बनाते हैं तो वो भी सॉल्ट ही होती है, सॉल्ट तो होती है लेकिन ये वीक ही होती है। ये सब अपन ने पढ़ा था। इसकी अपन ने एक मेजर चीज पढ़ी थी, वो थी आपकी इक्वेशन। इक्वेशन क्या था कि अगर मैं लिख रहा हूं P, सॉल्ट के बारे में मैं लिखूंगा, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो P इज इक्वल टू अपना होता था 7 + ½ pKa माइनस pKb। यही होता था, यही होता था आपका pKb। कुछ गलत है क्या इसमें? नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको ऊपर नहीं नीचे ही लिख लो तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। pKb अलग अलग मत समझना, ठीक है, ऐसे। अब यहां पर ये क्या, सॉल्ट का pH, आपका pH ऑफ देयर सॉल्ट, ठीक है, तो A भी लिख लेना, यहां पर PAB लिख लेते हैं, सॉल्ट दोनों का। देखो बना क्या होगा, यहां पर HA है, यहां पर BOH है, ठीक है, यहां पर बन के जाएगा फिर AB बन जाएगा प्लस पानी बन जाएगा। यही तो होता था, सॉल्ट प्लस वाटर ही तो निकलता है ना, ऐसे। क्लियर है? आपको एग्जाम्पल से समझना है तो आप वो वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। मान के चलो H अपना कौन सा है, CH3 COOH है, मान के चलो एग्जाम्पल, ठीक है, और ये कौन सा अपना NH4OH है। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा ना आपका, वो आप बना लेना, है ना। डबल एरो मैंने नॉर्मली लगा दिया, ऐसा लगता नहीं है एरो ये वाला, वरना बोलो ये एरो गलत है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्ट बनाओगे तो वो वीक सॉल्ट होगी। अब उसके लिए फॉर्मूला अपन ने ये पढ़ा था, अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करना है, देखो डायरेक्ट, ठीक है ना। चलो आ जाओ, PAB सॉल्ट, इसका pH क्या होगा, 7 + ½ pKa गिवन है क्या, pKa गिवन है, pKb तो ये pKa ऑफ अ वीक एसिड एंड pKb देखो ये 3.2 है, 3.2 माइनस 3.4, ठीक है, तो 0.2 बचेगा, 0.2 और डिवाइड बाय 1, मतलब ये वाला माइनस में बचेगा, वो भी देखो माइनस 0.2 डिवाइड बाय 2, ये 7, तो 0.1 बचा, तो 6.9 इज इक्वल टू आ गया pH ऑफ अ सॉल्ट। तो इसमें मुश्किल क्या है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं था, सिर्फ इक्वेशन मुश्किल थी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब कई लोग पूछेंगे कि पीछे वाले का आंसर क्या है, ये वाले का आंसर, इसमें अपन क्या समझे, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज ज्यादातर ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये वाला है ना, ये वाला ज्यादातर पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए अगर आप लगाना चाहो सिंगल अगर आंसर है तो आप ये वाला लगा के आओगे, ठीक है। चलो मैंने आंसर नहीं बताया था इसलिए मैं पीछे आया, क्लियर है ना। चलो लेकिन ये भी एक होता है, NH2 माइनस कंडीशन बनती है ना, बता दे रहा हूं बस। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2013 का क्वेश्चन है, जेई मेन का। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl विद अ pH ऑफ 1 टू क्रिएट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ pH ऑफ 2। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, आपको दे के रखा है कि कितना वाटर हमको ऐड करना पड़ेगा टू 1 लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl से विथ अ pH ऑफ 1। मतलब कि ध्यान से सुनो, मेरे पास एक ऐसा एक तो फ्लास्क कुछ है, ठीक है, बहुत इजी है ये वाला, अब भी हो जाएगा, बस समझ लो इसको एक बार, ठीक है। अब यहां पर इसका जो pH है ना, इसका pH है 1, ठीक, इसका pH है 1। अब देखो मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर, और ये 1 लीटर में बना हुआ है, 1 लीटर में ये बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब विथ अ pH ऑफ टू क्रिएट एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ pH 2। अब मुझको अगर इसको ही मुझे pH बनाना है 2, इसको ही समझ लो, या फिर मुझे अगर pH 2 बनाना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा ये बताना है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, मैं आपको यहां पर 2-3 चीजें दिखनी चाहिए। क्या आपके पास मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम नहीं है। समझ पाए क्या बोल रहा हूं? देखो एक आपके पास मोलरिटी गिवन है, कितनी है, देखो ये है आपके पास 1, नहीं दिख रहा होगा ना अभी, और यहां पर है आपके पास 2। कैसे सर? देखो यहां पर देखो HCl का pH आपको गिवन है कितना, 1, ठीक है। और अगर 1 pH है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -1 है भाई, है ना। चलो 10 की पावर -1 है तो मैं 1/10 लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको ही लिख सकता हूं क्या, 0.1, ठीक। बनाना कितना है सर, हमको ये गिवन था, हमारा जो एम है, एम लिखते नहीं है, लिख लेना, ठीक है, बस नॉर्मली, है ना। हमको बनाना है जो HCl है उसको हमें pH बनाना है सर 2,
और अगर pH बनाना है 2 मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन हो गया 10⁻⁻2 मतलब कि 1/100 मतलब कि 0.01। अब क्या करेंगे, इसका तो वॉल्यूम भी गिवन है, 1 लीटर के अंदर ये सॉल्यूशन बना है, दूसरा वाला निकालना है। आ जाओ देखो, M1 V1 M2 V2 लगा दो, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लगा दो। अब वो वाला सॉल्यूशन देखो 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 देखो, फंस कहाँ जाते हो, देखो इधर M N V प्लस माइनस M N V डिवाइड बाय V प्लस V2, 1 1 1 2 2 2। ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना, ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना। क्यों? यहाँ पर मिक्स नहीं हो रहा है, हमें बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो रही है कोई दो एसिड की, यहाँ पर तो सिर्फ देखो HCl HCl की ही बात चल रही है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यही लगेगा। ठीक है, देखो लगाओ, जाकर लगाओ इसको। 0.1 × 1 तो 1 लीटर लिख लो, यहाँ पर कितना है 1/100 लिख लो, इसको 1/10 लिख लो, बहुत ईजी पड़ेगा, है ना। और V2, ठीक, देखो तो ये कितना आएगा भाई, ये जाएगा 100/10 इज इक्वल टू V2, मतलब ये हो गया 10 इज इक्वल टू V2। ठीक, 10 हो गया। अब बात ये है, यहां पर इसका जो आपको जब pH बनाना है ना 2, तो कितना होना चाहिए 10, जो है 10 लीटर को जोड़ना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखना, ये हो गया आपका 10 लीटर तो आ गया, ठीक। तो देखो 0.1 लीटर, यहाँ पर कितना है 0.9 लीटर, 2 लीटर और फिर 9 लीटर। तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ? 0.1 नहीं हो सकता, 0.9 भी नहीं हो सकता। क्यों? 0 पॉइंट में तो आएगा ही नहीं, वरना वो किसकी बात कर रहा है? अगर 0 पॉइंट है तो मतलब ml की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है ना। अब 2 लीटर है और 9 लीटर है, 10 तो आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा बताओ भैया? इधर देखो, 1 लीटर तो पहले से ही था, ठीक है, और उसको बनाने के लिए आपको टोटल 10 लीटर लग रहे हैं। अब 1 लीटर पहले से है और उसको जरूरत 10 की है, बच कितना गया? 9 बच गया ना, सिर्फ 9 लीटर और डालना है। तो आंसर क्या होगा आपका? 9 लीटर, डी वाला। समझ गए ना? समझ गए ना? चलो फिर समझ लो, देखो अब डायग्राम से समझो, पूरा इक्वेशन तो अपना हो गया है, ध्यान से देखना है ना। देखो मेरे पास फिर से एक तो फ्लास्क है, बोतल लग रही है वैसे तो, ठीक है ना। इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन पहले से पानी भरा हुआ है, जिसमें बना है 1 pH, ठीक। अब उसने बोला है मुझे जब 2 बनाना है तो मैं कितना पानी डालूं? भैया 1 लीटर तो पहले से है, वो बोल रहा है 10 लीटर डालो, लेकिन 1 लीटर पहले से है, तो अगर 10 और 1 हो गए तो 11 लीटर हो जाएगा, मतलब ही नहीं है। तो आपको कितना डालना पड़ेगा? आपको डालना पड़ेगा 9 लीटर। 9 लीटर डालोगे तब जाके 10 बनेगा, और तब उसका pH 2 होगा, ठीक है, समझ गए? तो ये वाला pH का आंसर है 9। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। देखो 6th क्वेश्चन 2012 का, यहाँ पर क्या बोला था? pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड HQ इज 3, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो pH लिख लो, pH हमको दिया हुआ है 3, है ना, और कंसंट्रेशन भी हमको दिया हुआ 0.1 मोलर, ठीक है ना। अब कौन सा एसिड है? वो HQ है। अब ये एसिड तो आपने मन से बना दिया, HQ कोई एसिड है। द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka ऑफ एसिड इज, Ka का बताना है, ठीक है। तो अपन बना लेते हैं, मान के चलते ये टूटेगा कैसे? H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। इनिशियली सबको पता है रिएक्टेंट होता है, तो वो नहीं लिख रहा हूं। इक्विलिब्रियम टाइम पे, क्योंकि K की बात कर रहा है तो इक्विलिब्रियम पे निकालना पड़ेगा। तो C में से C अल्फा चला गया, यहां बचेगा C अल्फा, यहां बचेगा C अल्फा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब क्योंकि हम सभी जानते हैं एक बात, क्या? अगर मुझे Ka निकालना है तो वो क्या होगा? C² अल्फा स्क्वायर। डायरेक्ट लिखना चाहता हूं लेकिन नहीं लिखता हूं, 1 माइनस अल्फा, यही होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा छोटा होगा तो निकल जाएगा, तो ये बचेगा C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka। अब जो मैं मेजर बात बताने वाला था वो ये है कि हम सभी को पता होता है Ka पूछा है, ठीक है, अल्फा गिवन ही नहीं है, तो अल्फा निकालना पड़ेगा ना। Ka पूछा है, अल्फा गिवन ही नहीं, तो बिना उसके निकाल ही नहीं सकते। और हमारे पास कंसंट्रेशन तो है, कंसंट्रेशन है, तो देखो एक फॉर्मूला अपना डायरेक्ट बन रहा है कैलकुलेशन में कि Ka इज इक्वल टू 0.1 इंटू अल्फा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला है। अल्फा है ही नहीं, अल्फा कैसे निकालोगे? अब बहुत अच्छे से मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं ऐसे क्वेश्चन। क्या करना है, हमको दिख रहा है, ये देखो
हमें गिवन क्या है, हमको गिवन है पीएच, पीएच से हम सब खेल कर देंगे। देखो पीएच अगर मेरे पास 3 है तो मैं ये बोल सकता हूं कि H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻³ होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए ना, 10⁻³ होगा ही होगा। अब समझते हैं, अब हमको क्या है, ये इसका कंसंट्रेशन तो मिल गया और अपन ने इक्विलिब्रियम के प्रोसेस से क्या जाना कि सी अल्फा जो है वो इसका क्या है, कंसंट्रेशन है, टूट गया है ना इतना, ठीक है। इक्विलिब्रियम के टाइम पर कंसंट्रेशन इतना बचा तो सी अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻³ हो गया। कंसंट्रेशन पहले से ही गिवन है तो अल्फा इज इक्वल टू 10⁻³ डिवाइड बाय 0.1 को मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻1, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻2। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देखो खेल सिर्फ इसका था, बाकी ये वाला तो सबको पता होता है। मैं बोल रहा हूं कंपटीशन वैसे ही बहुत ज्यादा है, ये छोटे मोटे फॉर्मूले ना जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनको भी पता होता है, ठीक है। आपका प्लस पॉइंट कहां पे है, जब आपको ये चीज पता हो। अगर ये चीज पता है ना तो जो सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसे ही आ गए हैं, है ना, कई लोग होते हैं, जैसे कि हमारे भी कई दोस्त थे जब तैयारी नहीं कर रहे थे लेकिन फॉर्म भर दिया था, तो वो उनसे भी ये वाला बन जाता। समझ गए? तो बस अब कुछ नहीं करना है, अल्फा यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, के ए इज इक्वल टू 0.1 इंटू, यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है हमारी पास, 10⁻⁻2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 10⁻⁻4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, मतलब के ए इज इक्वल टू ऐड हो जाएगा ये 10⁻⁻5 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सी अल्फा पता है आपको ऐसे निकलता है और बहुत बार ऐसे करा है, ठीक है ना। अपन ने कई बार तो ऐसे निकाला है टोटल मोल से, याद है, टोटल मोल से अपन ने निकाल के रखा है, और एक बार तो अपन ने मोल पी इज इक्वल टू एनआरटी से निकाला था, आइडियल गैस इक्वेशन से निकाला था, ठीक है। तो बिल्कुल अब ऐसे क्वेश्चन में मत फंसना। आंसर क्या होगा, 10⁻⁻5 ढूंढ लो, बस ये वाला है, सी वाला आंसर होगा, ठीक है ना। ठीक, तो ऐसे थोड़ा मस्ती में पढ़ो, ऐसे डायग्राम बनाओ जैसे मैंने भी बादल बनाए थे, पानी गिराया था, बिजली कड़काई थी, तो ऐसे करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th वाला। देखो 7th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। क्या बोल रहा था, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 0.1 ग्राम लेड टू क्लोराइड, ठीक है, ओके, टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के, बताओ। ये तो अपन को गिवन है। यहाँ पर ये पूछा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमको चाहिए है कितना, मिनिमम पानी में मिलाऊं मैं 0.1 ग्राम के लेड क्लोराइड के अंदर, ठीक है। तो आपको ये बताना है। सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी का आप सभी को पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स जो कि क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए वॉल्यूम के अंदर। ऐसे ही समझा करो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि जितने भी मोल है वो एक वॉल्यूम के अंदर या फिर 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब बात कर रहे हैं केएसपी की, ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लगेगा ही लगेगा, बिना केएसपी उसके सॉल्व ही नहीं होता है, ठीक है। तो PbCl2, सर कैसे पता, यही होगा फॉर्मूला, देखो ये लिखा है, लेड मतलब Pb2 ये लिखा हुआ है और ये Cl है। Pb की वैलेंसी 2+ होती है लगभग, है ना। चलो तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, Pb2 प्लस 2 क्लोरीन आयन बनेंगे। अब ऐसे मत कर देना Cl2- गलत हो जाएगा वो। अब इनिशियली मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये होता है ये नहीं होता है, ठीक है। चलो लिख लो, इनिशियली मैं लिख रहा हूं, इनिशियली IN1 ये नहीं होंगे। इनिशियली का मतलब है रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो सिर्फ रिएक्टेंट ही होगा। चल फाइनल मतलब इक्विलिब्रियम के टाइम पे मैं मान के चल रहा हूं या डिसॉल्व के टाइम पे, तो 1 माइनस, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ऐसे लिखूंगा, केएसपी पूछा है सॉल्युबिलिटी तो ऐसे लिखूंगा। यहां पर कितना दिख रहा है, आगे क्या है 1 तो एक ही एस लिखो। यहां पर कितना दिख रहा है 2, आगे क्या है 2 तो 2s लिखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलो केएसपी का फॉर्मूला क्या होगा, केएसपी का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दो इनका, तो ये हो जाएगा s, आगे कुछ नहीं तो ऊपर कुछ नहीं, और ये हो जाएगा 2s, आगे 2 तो ऊपर 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉल्व करो इसको। केएसपी गिवन है क्या, बिल्कुल केएसपी ऑफ पीवी गिवन है, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू 4s³, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको सॉल्व करो, तो 4s³, ये सॉल्व क्यों कर रहा है वैसे बताओ,
यहाँ से मुझे क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो सॉल्युबिलिटी पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए एस की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 4s³ इज इक्वल टू 3.2, मैंने बस उसको ऐसा लिखा है, कुछ खास नहीं करा। सॉल्व करो तो s³ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -8, और जिसको मैं लिख सकता हूँ कि 8 इंटू डिवाइड चला गया 10 की पावर -9, मैंने बढ़ा दिया पावर, है ना। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता, लेकिन समझ लो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, तो बिल्कुल क्यूब हो जाएगा इसका 2 इंटू 10 की पावर -3। क्या दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं। अब बचा ही क्या है, मोल्स और निकालने, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास आ चुकी है कितनी, 2 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, मोल निकालो। मोल कैसे निकालते हैं अपन, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल निकाल रहा हूं मैं, मोल। मोल किसके निकालोगे, इसके। तो गिवन वेट कितना है देखो 0.1 ग्राम, डिवाइड बाय, अब एटॉमिक वेट इसका 207 है, और यहां पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं 35 प्लस 70 को प्लस 35.5 होता है, वैसे लगभग 71 प्लस करना चाहिए। अगर आप चाहो तो 71 कर दो, ठीक है, 71 ही करना, क्योंकि क्लोरीन का एक होता है 35.5, 2 होंगे क्लोरीन तो वो हो जाएगा 71, ठीक है। तो इसको प्लस कर दो तो कितना जाएगा 278, ठीक है। तो ये जाएगा 278, क्लियर है। चलो अब पुट कर दो डायरेक्ट, और यहां पर निकालते हैं अपन, अब आ जाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 0.1 डिवाइड बाय 278 इंटू 1/v, क्लियर है, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक काम करते हैं, v को यहां लिख लेते हैं, बाकी सबको उधर लिखेंगे। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1/278 इंटू 1 ये है 2, और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1000/2 मान लो इसको लगभग। तो इसको सॉल्व कर लो तो v इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, ये इससे कैंसिल कर सकता हूं क्या मैं, देखो डायरेक्ट इसको डिवाइड करूंगा तो 1/278 इंटू 10 की पावर 2 लगभग 2 के करीब आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया 50/278, मतलब 0.1 के करीबन ऐसा कुछ आएगा। देखो v इज इक्वल टू 0.1 तो आएगा ही आएगा। चलो देख लेते हैं 0.1 के करीबन है क्या, 3 है, नहीं आएगा 3, 17 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, 0.1 ये वाला लग सकता है, और ये नहीं आएगा, समझ में आ गया। तो ये वाला जो C है वो आपका आंसर होगा, क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसमें क्या लगता, इसमें कुछ नहीं लगता, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, और बाकी तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला पता है, बहुत ईजी है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जेईई मेन 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पीएच ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग, ठीक है, 400 ml 0.1 मोलर H2SO4 और 400 ml 0.1 मोलर आपका NaOH विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना वो लगभग एक स्टेटमेंट दे के रखा है, और उसने आंसर भी दे दिया, अब आप बताओ सही है या नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये है, पीएच ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पर एक H2SO4 नाम का एक एसिड है, ठीक है, और एक है आपका NaOH। तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइए, गौर कैसे फरमाना है, देखो यहाँ पे H2SO4 और NaOH है, तो ये एसिड होता है, ये बेस होता है। अब इनका मिक्सचर है तो हमको माइनस करना पड़ेगा, समझ में आएगा। माइनस कहाँ पे, मतलब फॉर्मूले में। तो क्या होता है अपना फॉर्मूला बता दो जरा, M1 NVM बताया था मैंने, NVM माइनस NVM, ये 2 और अपॉन टोटल वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, यही था। n मतलब n फैक्टर H2SO4 का कितने H प्लस देगा, कितना n देगा, वो 2 देगा, SO4 2 माइनस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 2, वॉल्यूम है आपका 400 इंटू 0.1, ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना है 400, फिर से वॉल्यूम है, NaOH है तो n फैक्टर 1 ही होगा, और मोलर कितना है 0.1, डिवाइडेड बाय आपका टोटल वॉल्यूम कितना है भैया, 400 400 800 800 ml। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, तो ये आएगा आपके पास 80, बोल सकता हूं डायरेक्ट 80, या फिर आप ऐसे लिख लो 1/10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 80 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 40 डिवाइड बाय 800, ठीक है। ये बच गया आपके पास 40/800, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा 1/20, 1/20 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, देखो विल बी अप्रोक्सीमेट, pH 1.3 है,
pH 1.3 है, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं H प्लस कितने आए आपके पास, H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया 1/20, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो H प्लस जो है उसका कंसंट्रेशन है 1/20, pH कितना होगा फिर, pH होगा माइनस लॉग ऑफ 1/20, और इसको सॉल्व करोगे या फिर आप ऐसे लिखना चाहो 1/2 इंटू 10, 2 इंटू 10 की पावर -1, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब कि ऐसा हो जाएगा, देखो 1 लॉग 0.5 माइनस 10 की पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू है वो, ठीक है, माइनस नहीं है, तो ये जाएगा pH। तो pH जो आपका निकल के आएगा वो लगभग 1.3 के करीबन ही आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बिल्कुल डिपेंडेंट होता है, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट अगर कर रहे हो ना, क्या H++ को H- करोगे ना, ठीक है, ये कब होगा, जब आपका वाटर टूटेगा, और टूटना इज एंडोथर्मिक, टूटना इज एंडोथर्मिक, तो बिल्कुल सही है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनिक प्रोडक्ट भी ज्यादा बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो बिल्कुल ये डिपेंड करता है। अब मोनोबेसिक एसिड विथ Ka इतना है, हैज pH -5 pH है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड इज 50%। अच्छा, ये बताना है कि 50% होगा या नहीं होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, अल्फा के बारे में पूछा है, के आपको गिवन है, यहां से कंसंट्रेशन मिल जाएगा, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसको हटा दूं, मैं इसको हटा दूं, चलो यहां पे ट्राई करके देखते हैं पहले। अगर यहां हो गया तो अपन को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ये वाले पॉइंट को मैंने हटा दिया। देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना ना। ये होगा आपके पास मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक मतलब कि HCl की तरह, HCl की तरह, लेकिन HCl मतलब वो स्ट्रांग हो जाएगा। चलो देखो 50% है ना, 50% डिसोसिएशन है, इसका मतलब ये है कि वो वीक होगा। अगर HCl होता तो 100% लिख सकता था। वीक कब होगा, जब आधा टूटे, पूरा नहीं टूट रहा है ना, वही चीज है। चलो आ जाओ, वीक के लिए मैं मान के चलो कोई Ha नाम का एसिड है, वो टूटेगा, बनाएगा H प्लस A-, यही बनेगा। अब इक्विलिब्रियम के टाइम पे मैं डायरेक्ट चल रहा हूं, इनिशियल फाइनल पे मैं नहीं लेके चल रहा हूं। इनिशियल पे 1 होगा, ये 0 0 होंगे। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, C - C अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा, Ka की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, C अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 - अल्फा, यही होगा, यही होगा। लेकिन ऐसे नहीं चलना, क्यों नहीं चलना, चलो दिखाता हूं। मुझे pH तो गिवन है ना, pH तो गिवन है ना, और K की कंडीशन पे पूछा है। अब अगर मेरे पास pH गिवन है कितना 5, तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि H+ का कंसंट्रेशन मेरे पास है 10 की पावर -5, है ना। तो यहां पर आप C अल्फा नहीं लेके चलेंगे, आप डायरेक्ट 10 की पावर -5 लेके चलेंगे। समझ गए ना क्या चल रहा है। देखो भाई, एक वीक एसिड है, क्योंकि वीक क्यों बोला, क्योंकि 50% डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब उसने इक्विलिब्रियम पे Ka पर, मतलब इस टाइम पर pH उसका 5 था, pH 5 था, मतलब H+ का कंसंट्रेशन 10 की पावर -5 हो गया ना, बस। तो यही करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहां पर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, ये हो जाएगा C अल्फा इंटू 10 की पावर -5, ठीक। ये C गया, क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व कर लो जरा अच्छे से। यहां पर क्या बचेगा, अब आपका मोनोबेसिक है 10 की पावर -5, ठीक है। Ka की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 10 की पावर -5 इंटू अल्फा और 1 - अल्फा। यही चल रहा है, यही चल रहा है। 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, यहां पर क्या बन गया, 1 - अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बच गया, तो 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा हो गया, और अगर अल्फा की वैल्यू निकालूं तो 0.5 हो गया। क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100 से करना पड़ेगा, तो अल्फा की वैल्यू 50% आ गई। क्लियर, आया मजा, बस यही तो करना था। चलो तो ये वाला भी सही है। अब द ले चैटलियर प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि आपका ले चैटलियर प्रिंसिपल किस पे वर्क नहीं करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट पर वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो यहां पर आप ऑप्शन डी वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। ABC दिख रहा है कहीं पे, BC ABD ABC, बिल्कुल देखो ABD,
समझ गए हो कई लोग। चलो ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही है, एवी डिविलियर्स। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 8th क्वेश्चन का ये वाला सही है। उसमें 3 चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ती। आयनिक प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है, ली चार्टली प्रिंसिपल के बारे में आपको पता है, बस 2 चीज़ आपको थोड़ा सा समझने का है। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मेरे को एक बार बोल देना कि ये कैसे आया, डाउट क्लास में भी मैं समझा दूंगा। वैसे तो क्लियर ही है क्योंकि गिवन था अपन को। क्लियर हो गया। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जेई मेन 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड। जेई वालों का सबसे फेवरेट टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ से ही वो आधी चीजें कराते हैं। चलो करते हैं। इन एन एसिड बेस टाइट्रेशन 0.1 मोलर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। सॉल्यूशन हैज वाज एडेड टू NaOH, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। ऑफ अननोन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नहीं पता। अननोन स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जब आपको अगर वो कंसंट्रेशन ना दे रहा हो, 0.1 मोलर है, 0.2 मोलर है, ये सब, ठीक है। चलो तो मतलब आपको HCl का कंसंट्रेशन तो पता है लेकिन बेस का नहीं पता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोन द चेंज ऑफ pH ऑफ द टाइट्रेशन मिक्सचर इन दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पर समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा होगा। तो मैं ये लेके चल रहा हूं कि NaOH जो है इसका कंसंट्रेशन मुझे गिवन ही नहीं है और HCl है, इसका कंसंट्रेशन 0.1 है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो pH है वो कहां से कहां जा रहा होगा। pH पहले ज्यादा होगा फिर वो कम हुआ होगा, पहले ज्यादा होगा फिर वो कम हुआ होगा। क्यों, देखो एक बार बता रहा हूं। अब क्योंकि एसिड बेस टाइट्रेशन चल रही है, आप क्या करते हो ना, आप यहां पर जो कंसंट्रेशन है जो लेके चल रहे हो, HCl को गिराओगे, HCl को गिराओगे ब्यूरेट से, तो वहां पर आपको क्या समझ में आएगा, वहां पर नोन स्ट्रेंथ है और अननोन स्ट्रेंथ कहां पर है, आपके इसके अंदर है, क्या बीकर के अंदर। देखो मैं बता रहा हूं आपको एक डायग्राम बना के। ऐसा एक ब्यूरेट आपको देखने को मिलेगा लैब के अंदर, उम्मीद कर रहा हूं लैब गए हो गए है ना, ऐसा आपको एक देखने को मिलता है। ऐसा लगभग ऐसा ही होता है भैया, मेरा डायग्राम इतना खास नहीं है ना, ठीक। अब यहां पर आपको एक बीकर मिलता है, मतलब आप ही रखते हो ऐसा एक बीकर, है ना। यहां पर ज्यादातर नोन स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो मतलब HCl हमारा नोन है, ग्राफ तो यहीं से बनाओगे ना। और यहां पर आपका NaOH है, ये अननोन है, लेकिन वॉल्यूम तो नोन होगा, वॉल्यूम तो नोन होगा, ठीक है। तो मैं अगर एक फॉर्मूला लगाना चाहूं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये नोन है, वॉल्यूम भी नोन है और इसका वॉल्यूम नोन है, तो मुझे M2 मिल जाएगा। M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 अपॉन यहां पर हो जाएगा आपके पास V2, यही होगा, हाँ यही होगा, ठीक है। तो यहां से देखो मुझे मोलारिटी मिल गई, मतलब कंसंट्रेशन नोन हो गया, तो इसीलिए कराते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। चलो तो यहां पर क्या होगा, ये नोन कंसंट्रेशन गिर रहा है, HCl गिर रहा है, यहां पर अभी जो pH है वो बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब 7 से ज्यादा होगा। तो pH का जो ग्राफ है वो ऊपर से चालू होना चाहिए, नीचे से नहीं होना चाहिए। देखो ऊपर चालू हो रहा है, ये हो रहा है ऊपर चालू, ये 0 से हो रहा है, मतलब यहां पर इसने क्या करा है, बीकर में एसिड लेकर रखा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब समझते हैं आगे। जैसे ही आप गिराओगे रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा, सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहां पर क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाएगा। pH 7 से ऊपर है ना अभी, ये जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाएगा। और पता कैसे चलेगा, क्योंकि अपन जब इंडिकेटर डालेंगे इसके अंदर, जैसे ही आप इंडिकेटर डालोगे वो कलर चेंज कर देगा, ठीक है। तो वहां पर अब क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। मतलब जो बेस सॉल्यूशन से ग्राफ कहां आना चाहिए न्यूट्रल के लिए, नीचे 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 नीचे। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम तो गिरते जा रहा है, पानी गिरते जा, मतलब HCl गिरते जा रहा है तो ये बढ़ते जा रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पर ये गिर रहा है तो यहाँ पर pH क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। तो pH जो है वो 7 से क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, कम हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ग्राफ है जो कम कर रहा है, ये कम कर रहा है, एक टाइम के बाद न्यूट्रल हो गया। तो ये वाला ऑप्शन मेरे को सही दिख रहा है अभी, ये वाला तो गया। अब देखो इनने कम किया और अब न्यूट्रलाइजेशन तो आया एक टाइम के बाद, लेकिन वो प्रॉपर न्यूट्रल नहीं हो पाया, उन्होंने वापस से एसिड मिला दिया और फिर न्यूट्रल करा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब ये वाला ग्राफ देखो क्या हो रहा है, pH तो कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही एसिड बेस टाइट्रेशन करते हो तो एक सडन फॉल आता है, देखो ऐसा,
एक सडन फॉल आता है और फिर वो डायरेक्ट सीधा चलने लगता है, जैसा कि आपको दिख रहा है नीचे ऐसे। इसका मतलब ये है कि भैया अब पीएच जो है वो एकदम नॉर्मल हो गया है, ठीक है, नॉर्मल हो गया। तो आपका जो ऑप्शन है वो ये वाला होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपका होना चाहिए, ठीक है। पीएच जो है वो देखो गिरा है पीएच, अगर मैं इसको मान के चलूँ ये 0.7 है तो ये बेसिक था, ये नीचे आया है यहाँ पर तो वापस उठने लगा। क्लियर है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ए वाला। एक बार आप भी चेक कर लेना, ऐसे ही एसिड बेस टाइट्रेशन होती है। इंडिकेटर को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और प्रोसेस को ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलो अब अगर 10th क्वेश्चन की बात करूं, 10th क्वेश्चन कौन सा है, 2019 8 अप्रैल को पूछा गया। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ZR3PO4, ठीक है, इफ इज डोनेटेड बाय KSP, मतलब KSP इज इक्वल टू इनका कुछ तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा ऐसे, एंड इट्स मोलर सॉल्युबिलिटी इज डिनोटेड बाय S, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन S एंड KP इज करेक्ट। तो S और KP के बीच में बताना है, सॉल्व कुछ नहीं करना। करते हैं, ZR3PO4 होल 4, होल की पावर 4। जब ये टूटेगा तो देखो अल्टा पल्टी करो, तो ZR के ऊपर क्या आ गया भैया 4 प्लस ये ऊपर, ठीक है, 3 इसके पास एटम है, 3 एटम, ठीक है, और प्लस इसके पास 4 एटम है तो 4 लिख दो, PO4 लिख दो, PO4 और 3 माइनस लिख दो ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्टा पल्टी करा है और कुछ नहीं करा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी KSP कैसे निकलेगा, KSP इज इक्वल टू होगा, देखो Z3ZR के सामने है 3 तो ऊपर 3, ठीक है, PO4 के सामने 4 तो ऊपर 4, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे देखो अब एक चीज है, उसने सॉल्युबिलिटी किसको डिनोट करी है, S से, ठीक है। तो अब यहां पर आप S लिख लो, 3S आगे 3 तो ऊपर 3, 4S आगे 4 तो ऊपर 4, ठीक है। मैंने कुछ भी अलग नहीं करा, जैसे पहले अपन अल्फा लेके चलते हैं तो अपन ने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी S लेके चला और कुछ नहीं करा अलग, ठीक है। आप चाहो तो KSP इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पर SS लिख लेना, ठीक है। तो इसको KSP लिख लो, इसको फाइनल इक्वेशन मत मानो, ठीक है, बस समझने के लिए इसको लिख लो, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 3 3 9 और 3 27, ठीक है। तो 27S की पावर क्यूब। अब 4 का सोचो, 4 4 16 और 16 और 16 256, तो इंटू 256 S की पावर 4। तो S तो आ गया भैया, S आ गया 7, ठीक है, और ये 27 इंटू 256 का इंटू करना है इज इक्वल टू KSP। अगर पावर 1/7 दिख रही है तो वो लगाएंगे 1/7 1/7, तो इन दोनों में से आंसर होगा, ठीक है। अब देखो आंसर बन गया, देखो यहाँ पे जाओ, KSP मैं तो इंटू भी नहीं करूंगा, आंसर दिख जाएगा 27 इंटू 256 इसकी पावर 1/7 इज इक्वल टू S, ठीक। अब इधर देखो दो ही तो ऑप्शन बचे 1/7 वाले, यहाँ पर 216 है, यहाँ 256 है, तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर कौन सा होगा, 6192। इसका मतलब आप इंटू करोगे तो 6192 आएगा। क्लियर, तो लिख भी देता हूँ क्योंकि मुझे आंसर ही दिख रहा है। तो KSP इज इक्वल टू 6912। देखा, मैं बोलता कभी कभी ही गलत हूँ। 1/7 इज इक्वल टू S, ठीक है। मतलब आंसर पता है, सही लिख रहा हूँ, लेकिन गलत बोल दूंगा मैं, कई बार होता है मेरे साथ ऐसा। क्लियर है, तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन जो कि अपन ने बहुत अच्छे से करे रिवाइज, ठीक है। आपने देखे कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी दिमाग लगता है, IQ लगता है। और इसी के साथ अपना ये वाला वीडियो होता है समाप्त। मेरे साथ अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो कमेंट में हाँ 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 लिख देना, ठीक है। अच्छा लगता है जब आप लोग थोड़ा फीडबैक देते हो। तो चलो इसी के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस होती है समाप्त। अब अपन मिलेंगे आने वाली वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्नोहा फ्री है पर बेस्ट, जहाँ आप अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।